अब देखो यार, अगर तुम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर रोमन रेंस के पॉसिबल मैच प्लान लीक हो चुके गए। के सर्वाइवर सीरीज पर जेड कारगिल के अपीयर होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के न्यू टीवी डील के बाद एनएक्सटी को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई मेजर चेंजेस करने वाली गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू के ऊपर रिया रिप्ली क्या करने वाले गए, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सर्वाइवर सीरीज पे पर व्यू पर सीएम पंक के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ा हिंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रोमन रेंस की। वेल ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पर रोमन रेंस के एलए नाइट को बीट करने के बाद अब रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन से ऑफ लेने वाले गए, और इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि रोमन रेंस अब यहां पर सीधे अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपीट करेंगे, जहां पर रोमन रेंस का अगला टाइटल डिफेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले साल के पहले पेपर व्यू दी रॉयल रंबल पर होने वाला है। और गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके अगले दो टाइटल डिफेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल के पहले दो पेपर व्यू रॉयल रंबल एलिमिनेशन चैम्बर पर करेंगे, जहां पर रोमन रेंस के पहले दो ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि एजे स्टाइल होने वाले गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल या एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर हमें यहां पर एजे स्टाइल रोमन रेंस को चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस और एजे स्टाइल का मैच रॉयल रंबल पर बुक करती गए या डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों का मैच एलिमिनेशन चैम्बर पर बुक करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही एलिमिनेशन चैम्बर की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की करंट वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली एक्शन में देखने को मिलने वाली गई। और वैसे तो रिया रिप्ली सर्वाइवर सीरीज के ऊपर उनका टाइटल जोई स्टार के खिलाफ डिफेंड करने वाली गए। बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से रिया रिप्ली अगले साल ऑस्ट्रेलिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू तक डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन चैंपियन रहने वाली गए। और गाइस अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिया रिप्ली का टाइटल चेंज होगा तो गाइस वो टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के बाद ही होगा, क्योंकि गाइस यहां पर ऑस्ट्रेलिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू तक डब्ल्यूडब्ल्यूई रिया रिप्ली को चैंपियन बनाकर रखने वाली गए। और गाइस इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि आने वाले 4 से 5 महीनों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहां पर टाइटल हारते हुए नहीं दिखाई देंगी। गाइज ये तो बात है रिया रिप्ली के डब्ल्यूडब्ल्यूई में टाइटल को ड्रॉप करने की। बट गाइज चलिए फिलहाल बढ़ते और बात करते हैं जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर जेड कारगिल की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 1.5 महीने पहले जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर डेब्यू करने के बाद अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेड कारगिल ने ऑफिशियली उनका इन-रिंग डेब्यू नहीं किया है। बट गाइज अब यहाँ पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि जेड कारगिल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल मैच के अंदर हिस्सा लेने वाली गए। और अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई जब उनका रॉयल रंबल करेगी तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन्स रॉयल रंबल के अंदर जेड कारगिल यहां पर कंफर्म एंट्रेंट होने वाली गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पेपर व्यू के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जेड कारगिल को डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सुपरस्टार के तौर पर बुक करेगी, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेड कारगिल यहां पर डायरेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई के सम ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स के साथ राइवलरी करेंगी। और गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि रॉयल रंबल पर जेड कारगिल के इन रिंग डेब्यू करने के बाद जेड कारगिल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें वुमेन डिवीजन की न्यू फेस बनती हुई दिखाई देने वाली गए। well अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल के बाद जेड कारगिल को कैसे बुक करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के बुक करने की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले कुछ हफ्तों से शिंसुके नाकामुरा के सीएम पंक के फिनिशर और सीएम पंक के नेम को ड्रॉप करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नाकामुरा और सीएम पंक के फेस करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। well ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। शिकागो में डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर इस समय सीएम पंक के रिटर्न के सबसे ज्यादा रूमर्स है। और क्योंकि नाकामुरा लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर सीएम पंक को लेकर रेफरेंस दे रहे गए, तो गाइस यहीं अभी हफ्ते बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर शिंसुके नाकामुरा एक्शन में होने वाले गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल रिश्ते के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर सीएम शिंसुके नाकामुरा हमें एक्शन में देखने को मिलेंगे। बट गाइस यहाँ पर मजेदार बात तो ये है
कि अभी तक किसी को भी ये नहीं मालूम है कि शिंसुके नाकामुरा सर्वाइवल सीरीज पर किसको फेस करेंगे। और गाइज पॉसिबली शिंसुके नाकामुरा का जो ओपोनेंट होने वाला है वो यहाँ पर WWE का कोई रिटर्निंग सुपरस्टार होगा। वेल गाइज यहाँ पर फिलहाल करंटली 2 ही रेसलर के चांसेस है और ये दोनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि CM पंक और रेंडी ऑर्टन है। वेल अब ये तो सर्वाइवल सीरीज को देखकर ही पता चलेगा कि पंक और ऑर्टन में से कौन यहाँ पर शो पर रिटर्न होके शिंसुके नाकामुरा को 1-on-1 मैच में फेस करता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के NXT फ्यूचर की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज यहाँ पर WWE NXT ने उनका 5 साल का नया टीवी डील साइन कर दिया है। और गाइज WWE NXT के इस न्यू टीवी डील के बाद अब यहाँ पर WWE के NXT को लेकर WWE कंपनी काफी सारे चेंजेस करने वाली है। क्योंकि गाइज इससे पहले WWE के NXT के अंदर WWE को 1 साल के मात्र $15 मिलियन मिलते थे। बट क्योंकि WWE के इस न्यू टीवी डील के बाद WWE को 1 साल के $35 मिलियन मिलने वाले गए। तो गाइज इसीलिए WWE जब अगले साल CW नेटवर्क के ऊपर ऑफिशियली उनका NXT का शो शुरू करेगी तो गाइज WWE के NXT के अंदर WWE काफी सारे चेंजेस करने वाले गए। और गाइज अगले साल से WWE के NXT के ऊपर आप लोग को बढ़िया प्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ WWE के NXT के ऊपर WWE के अरीनाज भी पॉसिबली चेंज होने वाले गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE NXT के $35 मिलियन के बड़े टीवी डील के बाद WWE NXT के अंदर क्या क्या चेंजेस होते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट्सएप पर WWE के ब्रांड न्यू अपडेट की। वेल गाइज अगर आप लोग व्हाट्सएप को यूज करते हो तो आप लोग को ये बढ़िया से मालूम होगा कि व्हाट्सएप ने रिसेंटली उनके अंदर चैनल वाला नया फीचर शो कर दिया है। और गाइज अब यहाँ पर लोग व्हाट्सएप के ऊपर भी अपने अपने चैनल को फीचर कर रहे गए। और अगर आप लोग WWE के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना चाहते हो तो आप लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि गाइज आज यहाँ पर WWE इंडिया ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि WWE इंडिया के सोशल मीडिया पर काफी सारे अकाउंट के बाद अब व्हाट्सएप के ऊपर भी WWE ने उनका चैनल बनाया है। और आप लोग को सिंपली व्हाट्सएप पर जाके WWE इंडिया को सर्च करना है। और जैसे ही आप लोग WWE इंडिया सर्च करोगे आप लोग को व्हाट्सएप के ऊपर WWE इंडिया का चैनल मिल जाएगा। और गाइज WWE इंडिया के इस ऑफिशियल चैनल के ऊपर आप लोग को WWE के सम ऑफ द लेटेस्ट न्यूज और अपडेट देखने को मिलेंगे। तो गाइज इसीलिए अगर आपको WWE के लेटेस्ट अपडेट जानने गए तो आप लोग व्हाट्सएप पर जाके WWE के ब्रांड न्यू चैनल को फॉलो कर सकते हो। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।